अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड वीनस पर, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव दिए। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और कमेंट्स और सुझाव भी याद से दीजिए। यही नहीं, बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र हम जानते हैं कि हमारे काल पुरुष कुंडली का द्वितीय भाव, सप्तम भाव का स्वामी है। तो वो हमारे वित्त, हमारे बोलचाल की भाषा, हमारे स्वाभिमान के बारे में बता रहा होता है और वो हम किस तरह से सोसाइटी में, समाज में किस तरह से हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके बारे में भी बतलाता है। शुक्र प्रेम का कारक है और यदि शुक्र रेट्रोग्रेड होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को बहुत इंटरनलाइज कर देती हैं, लेकिन और व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उनको महसूस नहीं करता, इनफैक्ट बहुत महसूस करता है। इन पर ही उसका जीवन इसी के आसपास घूमता रहता है, लेकिन वो अब इनको एक्सप्रेस करने में शायद कहीं कम पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं इन बातों को अपने मन में बहुत घोटते हैं, चाहे वो अपने बात करने के ढंग की बात करें या सोशलाइजिंग की बात करें। वो सोशलाइजिंग को, पार्टी को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनके लिए वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, क्योंकि उनको खुद लगता है कि वो शायद लोगों से बात करने में कहीं ऑकवर्ड हैं, खाली मुंह देखी ही पीपी वाली बातें शायद उनसे नहीं होती हैं और इसलिए वो शायद शांत रहते हैं। उनको लगता है, एक सेंस ऑफ ऑकवर्डनेस होता है उनके अंदर कि मैं लोगों से कैसे जेल करूँगा। जैसे जैसे ये व्यक्ति बढ़ते जाते हैं वो अपने सेंस को समझने लगते हैं, काबू में लाने लगते हैं और वो बहुत सोशल हो जाते हैं, बहुत लोगों से मिलने जुलने लगते हैं, लेकिन उनका ये जो सेंस ऑफ ऑकवर्डनेस है वो शायद कहीं ना कहीं रह जाता है। रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी बहुत अपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप्स में आते हैं। ये नहीं है कि इनको पार्टनर्स अच्छे नहीं मिलते, बात यह है कि इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हैं जहां लोग उनकी कदर करेंगे, जहां वो सराहाए जाएंगे, या हम कहें कि उनको सेल्फ लव, अपने आप में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर अप्रिसिएशन नहीं है कि मेरे पास लाइफ में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लाइफ में यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, शायद मैं इतना काम नहीं कर सकती, या मैं इतनी अकम्प्लिश्ड नहीं हूँ, इतनी कौशल नहीं हूँ किसी हर क्षेत्र में, तो लोग मुझे लाइक क्यों करेंगे, यदि या कोई भी लड़की या कोई भी लड़का मुझे लाइक क्यों करेगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में एक हीनता की भावना है और ये रेट्रोग्रेड वीनस देता है और आपको जीवन में ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस को झेलने पड़ेंगे या उनका सामना करना पड़ेगा जहां आपको ये दिखाई देगा कि कोई मुझे लाइक नहीं कर रहा है या लव नहीं कर रहा है मेरे इन कारणों के लिए। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लाइक करें। यदि आप अपने आप को लव करेंगे, अपने आप को लाइक करेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाएंगे तो दुनिया आपके ऊपर डेफिनेटली फिदा होगी ही। हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, आप उस क्वालिटी को ही यदि सीढ़ी बनाकर अपने आप को लव करने लगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम जब बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति ये धन बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन ये अपने धन के बारे में दूसरों से बात नहीं करते हैं। एक और चीज़, जिस ऑकवर्डनेस के बारे में मैं बात कर रही थी कि वो बात करने में और सोशल सर्कल्स में, छोटी बातों में वो बहुत अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हैं, तो वहाँ उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ क्या बोलना चाहिए एक रेट्रोग्रेड वीनस को। तो वो क्या करते हैं कि वो कहीं पे भी कुछ भी बोल जाते हैं, जिसके कारण वो और आसपास के कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से स्तब्ध हो जाते हैं। ये चीज़ भी व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। बहुत आपको ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि अपने ही स्किन में रहें, अपने आप से खुश रहें, तो आप ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं जिससे दूसरों को थोड़ा सा अटपटा महसूस हो। जब आपको अपने अंदर लव नहीं है,
क्योंकि रेट्रोग्रेड वीनस ये बता रहा है कि आपके अंदर शायद कोई कमी है जिसके कारण आप अपने आप को नहीं चाह पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कोई जो भी मुझे मिलेगा वो मुझे प्यार नहीं करेगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ। तो आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, और ये कमी कि मेरे को कोई लव नहीं करता उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लोग ऐसे बहुत सारे बेतुके काम करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल एक्ट्स हो, चाहे वो खाने पीने की बातें हों, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसके कारण बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका रेट्रोग्रेड वीनस है, तो आपने समझा कि आप किस किस चीज़ों के साथ गुजर रहे हैं, किसके साथ जूझ रहे हैं। यदि आप स्वयं का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि हाँ मैं केपेबल हूँ, तो आपके लाइफ की बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो स्ट्रेटन अप होने लगते हैं। हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस ले लेते हैं एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का भी वीनस रेट्रोग्रेड है। लेडी थी, 1847 का उनका जन्म है, लिटरली 200 साल पहले का उनका जन्म है, और उन्होंने अपने जीवन में अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके हस्बैंड उनके लिए केयर करते नहीं हैं, और वो अपना घर, अपना बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया आ गई, और यहाँ उन्होंने बहुत सारे सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश किए। वापस देखिए कि एक एक करके सारे जो पॉइंट्स हैं किस तरह से उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हमें दिखाई देने लगते हैं। और उन्होंने एक बच्चे को, जे कृष्णमूर्ति को, उनको भी उन्होंने गोद लिया और उसको पढ़ाया, और फिर जे कृष्णमूर्ति उनसे अलग हो गए। लेकिन आप यहाँ देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की उन्होंने स्थापना करी, सोसाइटीज़ के साथ उनका इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, साथ ही अपने मैरिड लाइफ में फेलियर, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उनके जो रेट्रोग्रेड वीनस है वो कितना प्रबल था उनके लाइफ में, कितने स्ट्रांगली काम कर रहा था। यदि आप चार्ली चैपलिन का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो चार्ली चैपलिन के एग्जाम्पल में उनके 7th हाउस में हम देखते हैं कि रेट्रोग्रेड वीनस है। वीनस 7th हाउस का कारक ही है, और साथ ही में वह सूर्य और उच्च का सूर्य, क्योंकि उनका जो लग्न है वो तुला लग्न है, तो उच्च का सूर्य 7th हाउस में, मंगल 7th लॉर्ड 7th हाउस में, उनके एक भी विवाह नहीं टिका। इनफैक्ट वो रेट्रोग्रेड वीनस के कारण उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी एक्ट्रेसेसों के साथ या और लोगों के साथ कि उनका एक तरह से नाम बहुत ख़राब हुआ। फिर जब उन्होंने लास्ट में शादी करी तो अपने से 19 साल छोटी एक लड़की से शादी करी, और वही मैरिज उनकी काफ़ी अंतराल तक चली। लास्ट में कम से कम उन्हें ये समझ में आया कि क्या है जो उनको खुश रख सकता है। इसलिए रेट्रोग्रेड वीनस यदि किसी के चार्ट में आपको मिले तो आपको उस व्यक्ति को कहने की बहुत ज़रूरत है कि सेल्फ लव इज़ द ओनली वे आउट फॉर यू इन दिस लाइफ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।